हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो यदि दोस्तों आप 8 मार्च को रसायन विज्ञान की पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए 2024 में आया हुआ पेपर है। ठीक, ये एकदम ओरिजिनल पेपर है और आपको समझ नहीं आ रहा है आप क्या पढ़ें तो इस पेपर को ज़रूर देकर जाइए। इसमें से आप यहाँ पर 65 नंबर तक आप ला सकते हैं आसानी से पढ़ के। तो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर कोड की बात करें 347 जीएफ यही आने वाला है एकदम को। ठीक, यहाँ पर है पूर्णांक जो है 70 नंबर का है। यहाँ पे समय 3 घंटे 15 मिनट। यहाँ पे सभी नोट इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन होगा। ठीक, यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न होगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि अणुसंख्य गुणधर्म है। यहाँ पहला ऑप्शन है पराशर दाब, दूसरा ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, तीसरा ऑप्शन है घनत्व और चौथा ऑप्शन है इसमें से सभी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन पराशर दाब इंक्वायर 100% सही हो जाएगा। तो यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इतने दिनों में मैं क्या पढ़ूँ तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन सभी पेपर को देख कर तभी जाइएगा। ठीक, यहाँ पर है ख निम्नलिखित के किस यौगिक में Mn की ऑक्सीजन संख्या प्लस का 6 है। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है Mn2O3, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है K2MnO4। ठीक, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है KMnO4, यहाँ पे चौथा ऑप्शन है MnO2। तो यहाँ पर बता दिए कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा K2MnO4। ठीक, यहाँ पर है तीसरा में है कि निम्नलिखित लिगैंडों में से कौन सा उभयदंती लिगैंड के समान व्यवहार करता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है कि H2O, दूसरा ऑप्शन है कि EN, तीसरा ऑप्शन है जो NO2 यानी कि ये माइनस का है ऋणात्मक में, और यहाँ पे चौथा ऑप्शन है कि अमोनिया NH3। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है एसिल क्लोराइड के रोजेनमुंड अपचयन से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है एल्डिहाइड, दूसरा ऑप्शन है एल्कोहल, तीसरा ऑप्शन हाइड्रोकार्बन, चौथा ऑप्शन है एल्किल क्लोराइड। तो यहाँ पर बता दें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा एल्डिहाइड। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। पहला प्राथमिक एमीन, दूसरा है द्वितीयक एमीन, तीसरा है तृतीयक एमीन, चौथा है अम्ल एमाइड। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन प्राथमिक एमीन बिल्कुल सही हो जाएगा जो कि आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है। ठीक, अगला है कि न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं। पहला पेप्टाइड बंधन द्वारा, दूसरा है फास्फोडाइट एक्टर बंधन द्वारा, यहाँ पे तीसरा है यहाँ पे दूसरा ऑप्शन फास्फोडाइट एक्टर बंधन द्वारा यानी कि सही हो जाएगा। तो ये रहा बहुविकल्पी क्वेश्चन। अब चलते हैं हम जल्दी से यहाँ पे खंड ख देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज जो मोलर द्रव्यमान है 180 ग्राम मोल इनवर्स है कि 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला जाता है तो विलयता की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन 100% आता ही है। तो यहाँ पर अगला है कि हेलोल्केन में द्विअगुणिक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में जो SN2 है कि क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ये आता है क्वेश्चन। अगर आप एक करते हैं तो यहाँ पर 2 नंबर फिक्स हो जाते हैं। तो चलते हैं अगला देखते हैं चौथा का पहला। यहाँ पर देखिए अगला है चौथा का पहला, मोलल अवमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। 25 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 के 300 ग्राम जल में बने जलीय विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पे ख है कोलराउस के नियम को समझाइए, इसके अनुप्रयोगों को लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर किसी वैद्युत अपघट के लिए विलयन की मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। ये रहा अगला ग। ये इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है पांचवा के जो है क। यहाँ पे क में फर्स्ट सेकेंड 2 दिया है। ठीक, तो यहाँ पे शीशा संचायक बैटरी के डिस्चार्ज होते समय होने वाली सेल अभिक्रियाओं को लिखिए। ठीक, अगला है निम्नलिखित सेल के पीवाब की गणना कीजिए। ठीक, यहाँ पे है ख, किसी अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरण का क्या प्रभाव होता है। एक
एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनट में 40% पूर्ण होती है। अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। दिया गया है log 2 बराबर 0.3010 तथा यहाँ पे log 6 बराबर 0.7782। ये आपका 4 नंबर का है, ठीक है। इसमें 2 पूछा है, 4 नंबर का है। यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर आप एक करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, यानी दोनों करेंगे तो 4 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है घ, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के बीच अंतर को लिखिए। ठीक, यहाँ पे पहला ये दूसरा है। विटामिन ए तथा सी के मुख्य स्रोत तथा इनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में लिखिए। तो ये रहा 5वां। ठीक, अब यहाँ पर 6वां की बात करें, ये 100% आएगा ही आएगा। इन सभी क्वेश्चन को आप ज़रूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप तैयार करे रहेंगे ना, तो यहाँ पे 60 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। तो यहाँ पर है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए न रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, इसका सब रासायनिक समीकरण देना है। यहाँ पे अथवा है, या तो इसको करिए या तो इसको करिए। ठीक, अब यहाँ पर या तो इसको करिए, यहाँ पे ख में क्या करना है, चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए। और यहाँ पे है चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 7वां है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ये सभी को रासायनिक समीकरण देना है, इन सभी का रासायनिक समीकरण देना है। ठीक है, पहला भी, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब यहाँ पे यदि आप इसको करते हैं तो ये कर लीजिए, यानी अथवा में है, या तो ये कर लीजिए। ठीक है, संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखिए। ठीक, यहाँ पे क्रॉस एल्डोल संघनन, इटाई अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया। ठीक है, इन सभी को आपको 100% पढ़ के जाना है। ठीक, एग्जाम में 100% आने का संभावना है। तो या तो पहला करिए या तो दूसरा करिए। तो ये रहा केमिस्ट्री का पेपर। तो यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसको स्क्रीनशॉट जरूर लेकर लिख लीजिए। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स बना लीजिए इसका। ठीक, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।